चलिए ध्यान दीजिए, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन और क्रिक का, कैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप जानते हैं कि आपके दो आपके हेलिक्स होते हैं, जैसे डबल से आप समझ ही गए होंगे कि कितने हेलिक्स होंगे, 2 होंगे। तो जो 2 हेलिक्स होते हैं वो दोनों हेलिक्स आपने जानते हैं कि अपोजिट एंड में होते हैं। एक आपका 3 to 5 होता है, जबकि दूसरा क्या होता है 5 to 3 होता है। और उसके बीच में जो हमारे बेसिस होते हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं डीएनए के बारे में कुछ परिचय दे देता हूँ। तो जो डीएनए होता है, आप जानते हैं डीएनए के जो बेसिस हैं, ठीक, इसके बाद शुगर है और उसके बाद फास्फेट ग्रुप है। इन सबको कोरिलेट करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसके पहले अगर फास्फेट ग्रुप ऐड नहीं रहता तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है और उसके साथ ही आपकी शर्करा होती है जिसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसमें जो आपने देखा होगा डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस तरीके से होता है आपका, ठीक। तो इस जो आपके अलग अलग हेलिक्स हैं, इन हेलिक्स में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसे बेस जुड़ते हैं, कैसे फास्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, उसके आधार पे आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे शो किया है डबल हेलिक्स मॉडल जिसे वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि आप सबसे पहले मैंने बताया कि जो डीएनए की संरचना होती है या जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका पेंटोज शुगर होगा, ठीक। उसके साथ ही आपके जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं वो रहेगा, ठीक। और उसके साथ ही आपके क्या रहेंगे, फास्फेट ग्रुप रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके 2 एंड होंगी, एक 3 to 5 एंड सेकंड क्या होगा आपका 5 to 3। ये मैं एक आपके राउंड शेप का बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया 3 to 5 एंड उधर 5 to 3। तो इधर देखिए आपका, मैंने सबसे पहले कहा था फास्फेट ग्रुप आपका शुगर रहेगा जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा फास्फेट ग्रुप होता है और उसके बाद हमारा नाइट्रोजनी बेस होता है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो ये आपका 3 to 5 है और 5 to 3 है। और इसमें जो बेसिस होते हैं, बेसिस 2 टाइप के हमारे होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में आपके 2 बेसिस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और उसके बाद पिरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो आप जानते हैं यूरेसिल जो होता है वो तो हमारे डीएनए में होता नहीं, यानी हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और तो जो बॉन्डिंग होती है, मैंने बताया कि एडेनिन का हमेशा AT यहाँ पे मैंने शो किया है और ग्वानिन का हमेशा GC। तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे मैंने पेंटोज शुगर हो गया, इसके बाद आपका नाइट्रोजनी बेसिस हो गया, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप हो गया। जब ये सारे एक साथ मिल जाते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब तक फास्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इधर हम देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच। ये देखिए आपका इधर आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है इधर, और सेम चीज़ें इधर है, आपका इधर एडेनिन हो गया और इधर आपका थायमिन हो गया। इसके बाद सेकंड पे आएंगे तो आपका दिखाया गया ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये आपके ग्वानिन का संरचना हो गई और ये आपके साइटोसिन की संरचना हो गई। इसके बीच में जो प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप इसके बीच देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इसके बीच आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक। इसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि ये जुड़ता है कैसे है। तो हम इधर आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए आपका ये आपका क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, फिर इसके बाद आपको फास्फोएस्टर बॉन्ड बताऊंगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से, फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बताऊंगा, क्योंकि जो अलग अलग आपके हेलिक्स होते हैं वो अलग अलग आपके जाके जुड़ते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आपके बेसिस को, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक। और इसके बाद मैंने बताया यहाँ पे फास्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और इसके पास आपके बेसिस होते हैं। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थायमिन से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, फिर से मैं वही चीज़ें यहाँ पे लेता हूँ। ये देखिए हमारा क्या है, पूरा फास्फेट ग्रुप है, ये क्या है, शुगर है, ये क्या है, आपका बेस है, ठीक। ये भी देख लीजिए, डबल होता है आपका, यहाँ पे ये हो गया, सेम चीज़ें हैं, ठीक। अब आप यहाँ देखेंगे जो फास्फेट ग्रुप A है और इसके साथ जो इसका OH ग्रुप है और जो आपके बेस में जो OH ग्रुप है, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये क्या होगा, यहाँ
यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर होगा। तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर होगा तो इनके बीच ये क्या होगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आपकी ये बॉन्डिंग क्या होती है, एक दूसरे से होती रहती है। जैसे यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन के बाद आपका ये जुड़ गया, तो ये जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं फास्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक, फास्फोईस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि जो एस्टर ग्रुप होता है उसका होता है RCOOR एल्किल ग्रुप होता है आपका। तो ये जो आपके पार्ट हैं ये इसी तरीके से ऐड होकर के आगे चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ कुछ। और जब हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जब अलग श्रृंखला या जो ये एक हो गई आपकी, जब दूसरी श्रृंखला जुड़ती है तो आपके जो जुड़ेगी तो फास्फोडाइस्टर, और ये आपका जो जुड़ा है ये फास्फोएस्टर होता है। ध्यान दीजिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे पहला दिया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। आप जानते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगी आपकी। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगी तभी तो आपका डीएनए की चेन बनेगी। फिर शुगर में शुगर होगा, फास्फेट ग्रुप, जो फास्फेट होता है वो बैकबोन होता है, क्योंकि बिना शुगर और फास्फेट के डीएनए की श्रृंखला नहीं बन सकती। अब ये तीसरा देखिए, अपोजिट 3 to 5 एंड यानी एंटी पैरेलल होते हैं। इसमें जो मैंने बताया कि जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक, इसके बाद दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनी बेस। अभी मैंने आपको बताया ये दोनों, ये अलग अलग आपके नाइट्रोजनी बेस है और इसके बीच आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। फिर इधर मैंने बताया कि जो एडेनिन होता है वो किससे जुड़ता है, थायमिन से, जबकि जो ग्वानिन होता है वो किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसे लिखा है न्यूक्लियोटाइड आर बैकबोन लिंक्ड बाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है न्यूक्लियोटाइड। ठीक, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड लिखा है। न्यूक्लियोटाइड लिखने का मतलब है कि जब फास्फेट ग्रुप ऐड हो चुका है तो पूरी श्रृंखला को मिला के हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो एक न्यूक्लियोटाइड से जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो उसको, वो जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है उसे हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर हम एक ऊपर के बेसिस को जान जाए, आप जानते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, अपोजिट ही जुड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं हाइड भी कर दूँ तो तब अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि एक किससे जुड़ेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ए और टी हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये आपका एडेनिन थायमिन से, और थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन, इसके बाद साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, थायमिन एडेनोसिन, और इसके बाद साइटोसिन ग्वानिन, हमेशा ये क्या होते हैं, एक बॉन्डिंग होती रहती है। और इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ करके एक पूरी चेन का फॉर्मेशन करते थे। ये था मेरा कुछ व्यू आपके डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। आगे इससे रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोज़ होगी मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।